रेशम और मसाला, एक परंपरा और प्रेम की कहानी। जयपुर के आकर्षक शहर में, जहां मसालों की खुशबू हवा में तैरती थी और राजस्थान के जीवंत रंग हर कोने को सुशोभित करते थे, दो आत्माएं रहती थीं जिनकी नियति परंपरा के ताने बाने में जटिल रूप से बुनी हुई थी। यह आन्या और राज्य की कहानी है, एक प्रेम कहानी जो भारतीय संस्कृति की समृद्ध टेपेस्ट्री के बीच सामने आई है। आन्या सितारों की तरह चमकती बादाम के आकार की आंखों वाली एक युवा महिला ने हमेशा अपनी जड़ों से गहरा जुड़ाव महसूस किया था। वह एक कुशल नृत्यांगना थीं जो कथक की शास्त्रीय कला में प्रशिक्षित थीं और उनकी सुंदर हरकतें प्रेम, लालसा और परंपरा की कहानियां बताती थीं। आन्या के परिवार के पास जयपुर के हलचल भरे बाजार के मध्य में एक प्रसिद्ध कपड़ा दुकान थी जो जटिल कढ़ाई से सजी उत्कृष्ट रेशम साड़ियों के लिए प्रसिद्ध थी। दूसरी ओर राज उद्यमशीलता की भावना वाला एक आधुनिक व्यक्ति था। वह विदेश में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद परिवार के संघर्षरत मसाला व्यवसाय को पुनर्जीवित करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ जयपुर लौट आए थे। मसालों की सुगंधित सुगंध हवा में भर गई क्योंकि उन्होंने पारिवारिक विरासत में नया जीवन लाने के लिए अथक प्रयास किया। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन उनकी राहें हलचल भरे बाजार में टकराईं। आन्या रंगों और स्वादों की विविधता से मंत्रमुग्ध होकर राज के मसालों के प्रदर्शन की प्रशंसा कर रही थी। जैसे ही वह केसर के एक जार की ओर बढ़ी, उसकी उंगलियां राज की उंगलियों से टकरा गईं और उनकी आंखें एक क्षण के लिए बंद हो गईं। मुझे क्षमा करें, आन्या ने हकलाते हुए कहा। उसके गाल शर्मिंदगी से लाल हो गए। राज गर्मजोशी से मुस्कुराया। माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ऐसा लगता है कि भगवा लोगों को एक साथ लाने का एक तरीका है। उनकी हंसी पूरे बाजार में गूंज उठी और इस तरह उनकी यात्रा शुरू हुई। सुगंधित चाय के कप और परंपरा के बारे में जीवंत बातचीत के दौरान उन्होंने एक गहरे संबंध की खोज की जो उनके मतभेदों से परे था। जैसे ही राज ने अपने परिवार के मसाला व्यवसाय की कहानियां साझा कीं, आन्या ने कथक के प्रति अपने जुनून और सदियों पुरानी परंपराओं का खुलासा किया जो उनके जीवन को परिभाषित करती हैं। उन्हें एक दूसरे के सपनों में सांत्वना मिली, उन रीति रिवाजों के प्रति परस्पर सम्मान मिला जिन्होंने उनकी पहचान को आकार दिया। उनकी दोस्ती जयपुर की खूबसूरत झीलों में खिलते कमल के फूलों की तरह प्यार में बदल गई। फिर भी वे जानते थे कि उनके प्यार को परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा क्योंकि उनके परिवार पारंपरिक मूल्यों पर कायम थे। रेशम और साड़ियों की दुनिया में डूबे आन्या के परिवार को उम्मीद थी कि उसकी शादी उनके समुदाय में ही होगी, जबकि राज के माता-पिता ने पड़ोसी शहर के एक मसाला व्यापारी की बेटी के साथ रिश्ता तय किया था। लेकिन आन्या और राज परंपरा की बाधाओं को तोड़ने के लिए दृढ़ थे। वे अपने प्यार की शक्ति में विश्वास करते थे, एक ऐसा प्यार जो रेशम और मसाले, नृत्य और सुगंध को एक अद्वितीय सद्भाव में जोड़ता था। एक चांदनी रात में जब वे प्राचीन अंबर किले की सीढ़ियों पर बैठे थे, राज ने आन्या का हाथ पकड़ लिया और कहा, आन्या, तुम्हारे लिए मेरा प्यार किले की तरह ही कालातीत है। मैं तुम्हारे बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। आन्या ने राज की आंखों में देखा। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प भरा हुआ था। राज, हमारा प्यार रंगोली के रंगों की तरह है, जीवंत और अटूट। हमें अपनी दुनिया को पाटने का रास्ता खोजना होगा। अपने प्यार से प्रेरित होकर उन्होंने परंपरा के प्रति अपने साझा प्यार के माध्यम से अपने परिवारों को एकजुट करने की योजना बनाई। शास्त्रीय नृत्य में आन्या की विशेषज्ञता और उनके परिवार की कपड़ा दुकान, साथ ही राज के मसालों और उनके परिवार के व्यवसाय के ज्ञान उनकी दृष्टि के लिए उत्प्रेरक बन गए। उन्होंने एक भव्य कार्यक्रम, एक सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया जिसमें जयपुर की समृद्ध विरासत का जश्न मनाया गया। आन्या ने मंत्रमुग्ध कर देने वाला कथक नृत्य प्रस्तुत किया। उसकी साड़ी उसके परिवार की दुकान से रेशम की उत्कृष्ट कृति थी। इस बीच
राज ने एक मसाला प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसने इंद्रियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। हवा को भारतीय मसालों की मादक सुगंध से भर दिया। जैसे ही घटना सामने आई, आन्या और राज के परिवारों ने उनके बीच पनपे प्यार और समर्पण को देखा। आन्या के सुंदर नृत्य ने प्यार की कहानियां बताईं, जबकि राज के मसालों ने अनुभव में स्वाद और सुगंध की परतें जोड़ दीं। परंपरा की सुंदरता और आन्या और राज के बीच के सच्चे प्यार से प्रभावित होकर बुजुर्गों ने अपने कठोर रुख का पुनर्मूल्यांकन करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से रेशम को मसाले से अलग करने वाली सीमाएं धुंधली होने लगीं। एक दिन आन्या के पिता, जो किसी समय सबसे ऊपर परंपरा पर जोर देते थे, राज के पास आए। उन्होंने कहा, आपने हमें दिखाया है कि प्यार सीमाओं से परे हो सकता है और परंपरा विकसित हो सकती है। आपको मेरी बेटी से शादी करने का आशीर्वाद है। इसी एहसास से प्रेरित होकर राज्य के पिता ने आन्या की मां को गले लगाया और कहा, आपके परिवार की साड़ियां और हमारे मसाले एक साथ रह सकते हैं, जैसा कि हमारे बच्चों ने हमें दिखाया है। अपने परिवार के आशीर्वाद से आन्या और राज की प्रेम कहानी ने एक खूबसूरत मोड़ ले लिया। उन्होंने अपने मिलन का जश्न एक भव्य शादी में मनाया, जिसमें दोनों परिवारों के रीति रिवाजों का मिश्रण था, जहां रेशम और मसाले एक दूसरे से सहज रूप से जुड़े हुए थे। उनकी शादी प्यार की बाधाओं को तोड़ने और परंपरा को आधुनिकता के साथ जोड़ने की क्षमता का प्रतीक बन गई। आन्या ने नृत्य करना जारी रखा। अब राज उसके साथ था, जबकि राज ने आन्या के परिवार की कपड़ा दुकान के सहयोग से अपने मसाला व्यवसाय का विस्तार किया। साथ मिलकर उन्होंने एक ऐसी दुनिया बनाई जहां रेशम और मसाला पूर्ण सामंजस्य के साथ मौजूद थे। जैसे जैसे साल बीतते गए, उनका प्यार राजस्थान के रंगों की तरह जीवंत, हवा में भरे मसालों की तरह सुगंधित और उनके जीवन को परिभाषित करने वाली परंपराओं की तरह कालातीत बना रहा। आन्या और राज की प्रेम कहानी अतीत और भविष्य के बीच की खाई को पाटने की प्रेम की शक्ति का प्रमाण बन गई, जिससे साबित हुआ कि दिल के मामलों में परंपरा आधुनिक दुनिया में अपनी जगह पा सकती है।